एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है चिकित्सा स्थान ऑफ चरक, है ना। तो हम इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और थोड़े थोड़े पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जब लंबी वीडियो होती है ना 50-60 मिनट्स की या हाफ एन आवर की, 25 मिनट्स तक की भी, तो हम लोग ना बोर हो जाते हैं उस वीडियो को देखते। एक टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें ना बस दिमाग खराब हो गया, हम इसको अब और नहीं देख सकते, भले ही वो वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, है ना। तो इसलिए हम इस जो एक सीरीज चलाएंगे चिकित्सा स्थान के चरक की, ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ पाएं और वो थोड़ा स्मूथली हो, इजी वे में हो, ताकि हमें समझ में भी आए, है ना, और हम बोर भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चिकित्सा स्थान से सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। पहले हमारे सूत्र स्थान था, निदान स्थान था, विमान स्थान था, शारीर स्थान था और इंद्रिय स्थान था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि चिकित्सा स्थान को इन स्थानों के बाद क्यों जो हमारे आचार्य चरक थे उन्होंने वर्णन किया, है ना। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो चिकित्सा स्थान है उसमें हम चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। डिसीज के बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं हमारे निदान स्थान में, ठीक है। अब जो छठा आता है हमारे पास, ये आता है हमारा चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान को आचार्य चरक ने पहले इसलिए एक्सप्लेन किया, मतलब पहले नहीं, मतलब बाद में, इन 5 जो हम स्थान पढ़ के आ चुके हैं उनके बाद में इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज पहले उन्होंने सोचा कि हमें पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या होते हैं, ठीक है, औषध क्या होती है या फिर युक्ति क्या होती है, किसी को मेडिसिन कैसे दी जा सकती है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि डिफरेंट डिसीज क्या क्या होती हैं, कोई डिसीज कितने किन किन कारणों की वजह से होती है, कितने टाइप्स की होती है, या फिर उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा शारीर स्थान में शरीर के बारे में, ठीक है, गर्भ के बारे में। फिर हमने विमान स्थान में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जनपद उनवंश पढ़ लिया हमने उसमें रोग के बारे में पढ़ लिया, हमने उसमें रोगी रोग परीक्षाओं के बारे में पढ़ लिया। फिर इंद्रिय स्थान में हमने पढ़े अरिष्ट लक्षणों के बारे में। अब क्वेश्चन ये कि इंद्रिय स्थान में हमने अरिष्टता पढ़ी, है ना। अरिष्टता मीन्स जो मृत्यु सूचक लक्षण हो, तो वो हमने डिसीज के बाद और चिकित्सा से पहले क्यों पढ़ी, ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है। तो इसका आंसर ये है कि पहले हमने डिसीज पढ़ी ताकि हमें रोग का पता लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फीवर है तो मैं बोलूंगी कि मेरे को फीवर हो गया है, मैं आपके पास आई हूँ ट्रीटमेंट के लिए। अब आप क्या करोगे, अब आप मुझे एनालाइज करोगे, आप देखोगे कि क्या जो मेरा ये फीवर है, ये जो मेरा ज्वर है, ये ट्रीटेबल है भी या नहीं, या फिर आप ऐसे ही मेरी ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, ऐसे ही तो नहीं करोगे ना। तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि जो वो डिसीज हुई है पर्टिकुलर मुझे, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है भी या नहीं। इसलिए पहले जो हमारा इंद्रिय स्थान था उसमें हमने अरिष्टता के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट आया ट्रीटमेंट के बारे में, ताकि अब हम एनालाइज कर चुके हैं कि आप मुझे ट्रीट करोगे या नहीं, उसके बाद आप मुझे ट्रीटमेंट दोगे, हो गया ना। तो पहले हमने डिसीजेस पढ़ी, सेकंड हमने उसकी अरिष्टता पढ़ी कि हाँ हम उसको ट्रीट करें या ना करें, क्योंकि आचार्य चरक ऐसा बोलते हैं कि आप अगर किसी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को अपने पास रखते हो जिसको ऐसी व्याधि हो जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल असाध्य व्याधि है उसकी, तो आपको उसके पास अपने पास उसको नहीं रखना चाहिए। यू हैव टू से नो कि नहीं हम इसको नहीं रख सकते, या फिर आपको उसके फैमिली मेंबर्स को बता देना चाहिए, जो कि आज के इस टाइम पे हम फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज अभी हमारे लिए पेशेंट आ जाए वही बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो ठीक हो ना हो हम उसको अपने पास रखते ही हैं। फिर उन्होंने बोला कि अब हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आपने मुझे एनालाइज कर लिया था, तो अब आप मुझे ट्रीटमेंट बताओगे कि आपको फीवर है तो आप मुझे क्या क्या दोगे, है ना। तो इसलिए चिकित्सा स्थान का वर्णन जो है वो इंद्रिय स्थान के बाद आए। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत बार अराइज होता है, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से था, तो जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फिर अब आते हैं हम सीधा चिकित्सा स्थान पे। चिकित्सा स्थान में पहले रसायन का वर्णन किया गया है, ठीक है, सेकंड में वाजीकरण का वर्णन किया है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है चिकित्सा स्थान का वो है रसायन अध्याय। अब इस रसायन अध्याय को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जगहों पे एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने इसको डिफरेंट चैप्टर में वर्णन। अब आचार्य चरक की बात करें तो आचार्य चरक ने क्या किया, चिकित्सा स्थान के स्टार्टिंग में ही जो रसायन और वाजीकरण की एक्सप्लेनेशन दे दी। तो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने रसायन बता दिया और सेकंड चैप्टर में उन्होंने वाजीकरण का वर्णन किया।
अब अगर हम achayra सुश्रुत की बात करें तो achayra सुश्रुत ने वाजीकरण का वर्णन 26 चैप्टर में किया है चिकित्सा स्थान के, और रसायन का वर्णन उन्होंने 27 से लेके 30 चैप्टर तक किया। तो मतलब 27, 28, 29 और 30 चैप्टर्स तक उन्होंने रसायन का वर्णन किया है। अब अगर आचार्य वाग्भट की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने उत्तर तंत्र के लास्ट चैप्टर्स 39 और 48 चैप्टर में रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है। तो इस तरह से हमें ये देखना आसान हो गया कि ओके, जो चरक और वाग्भट थे उन्होंने मतलब चरक जो वाग्भट थे उन्होंने लास्ट में वर्णन किया है, बाकी चरक ने स्टार्टिंग में कर दिया और सुश्रुत ने 26, 27, 28, 29 और 30 अध्याय में रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है। सो सिंपल, हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, इसमें कोई याद भी नहीं करना है। अगर हम इसको एक बार पढ़ते हैं, इसको समझते हैं तो हमें ये सब कुछ बहुत इजी लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद हो गया कि ओके, जो आचार्य चरक थे उन्होंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया। जो आचार्य सुश्रुत में थे उन्होंने 26 चैप्टर में वाजीकरण का वर्णन किया और 27 से लेके 30 चैप्टर तक उन्होंने रसायन का वर्णन किया। और जो आचार्य वाग्भट थे उन्होंने 39 और 40 अध्याय में रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है। अब बात करते हैं हम अपने चरक के चिकित्सा स्थान की। तो जो फर्स्ट चैप्टर है चरक के चिकित्सा स्थान का, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का, उसमें क्या है कि 4 पार्ट बनाए गए हैं। किसके? रसायन अध्याय के। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इन पार्ट्स को हम डिफरेंट क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इन पार्ट्स में रसायनों का अलग अलग तरह से वर्णन। तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो आचार्य चरक थे उन्होंने रसायन अध्याय के इस 4 पार्ट्स में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी है। तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट चैप्टर के, उसका नाम है अभ्य आम्लकी अध्याय। तो अभ्य आम्लकी अध्याय में उन्होंने अभ्य मीन्स हरितकी, आम्लकी मीन्स आंवला, अब आंवला और हरितकी इनकी डिफरेंट फॉर्मुलेशन, जैसे च्यवनप्राश हो गया, ठीक है, हरित की योग हो गए या आंवला के योग हो गए, इनका वर्णन किया गया है। सेकेंड चैप्टर का नाम है हमारे पास प्राण काम्य अध्याय, मीन्स जिनको प्राण की इच्छा होती है, जैसे जिसको 100 वर्ष तक जीना है या वृद्धावस्था में भी उनको युवा जैसा जीना है, तो उनके लिए प्राण काम्य अध्याय में आंवला रसायन का वर्णन किया है। आंवला चूर्ण हो गया, ठीक है, तो ये आंवला का अबले हो गया जिसको हम आंवला चूर्ण बोलते हैं, तो उसका वर्णन किया है। थर्ड चैप्टर में कर परिचितीय अध्याय है, तो कर परिचितीय अध्याय में शिलाजीत का वर्णन है, ठीक है, इंद्र रसायन का वर्णन है, ग्राम्य आहार, इन सब से रिलेटेड और भी चीजों का वर्णन है। फिर फोर्थ चैप्टर जो हमारे पास आता है वो आता है आयुर्वेद समुत्थान्य अध्याय। तो आयुर्वेद समुत्थान्य अध्याय में हम एक समरी की तरह भी पढ़ सकते हैं और हम इसमें डिफरेंट चीजें, आचार रसायन पढ़ लेंगे हम इसमें, ठीक है, पिपली वर्धमान रसायन पढ़ लेंगे इन्हीं पार्ट्स में। तो इस तरह से ना एक कंबाइंड फॉर्म में हमने रसायन के बारे में फर्स्ट अध्याय में पढ़ लेना है। तो हमारे पास ये डिफरेंट हो गया। तो अब बात आती है कि हम इन 4 पार्ट्स को याद कैसे करें, है ना। ये जो 4 पार्ट्स हैं इनका नाम याद करना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको इसका एक निमोनिक बताती हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन 4 पार्ट्स को याद कर सकते हो। तो निमोनिक है आपका आयुर्वेद, ठीक है, चरक संहिता फॉर आयुर्वेद, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू आपका आयुर्वेद। तो आप इसको कैसे याद करोगे? आप, तो पहला वर्ड हमारे पास क्या आया? अ, तो अ इज फॉर अभ्य आम्लकी, ठीक है। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या आता है? प, तो सेकंड पार्ट का नाम है प्राण काम्य अध्याय। थर्ड हमारे पास क्या आता है? का, है ना, का आता है ना। तो थर्ड जो चैप्टर है वो है कर प्रचितीय अध्याय। फोर्थ हमारे पास क्या वर्ड है? आयुर्वेद। तो फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? आयुर्वेद समुत्थान्य अध्याय। तो इस तरह से क्या हो गया, हमें याद हो गए फर्स्ट पार्ट के 4 पादों के नाम। तो अब क्या है, इन चीजों को हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट चैप्टर में क्या बोला गया है, सेकंड चैप्टर में क्या बोला है, बट अब वो हम पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये कंटिन्यू करना है ये सीरीज को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। अगर आपको अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो या पढ़ने का तरीका अच्छा लगा हो या कुछ भी, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर आपको कोई डाउट हो या आपको याद नहीं हो रहा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मेंशन कर सकते हो। तो हम मिलते हैं अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।